ऐसा कैसे कर सकते हैं बलदाऊ भैया? मेरी इच्छा जाने बिना मेरा विवाह किसी से भी कैसे निश्चित कर सकते हैं वो? जो सच था सो मैंने बता दिया आपको। अर्जुन जी को अपना सब कुछ मान चुकी हूँ मैं, प्राण त्याग दूंगी, किंतु दुर्योधन से विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी जी, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अपने कृष्ण भैया से ही पूछ लो। अपने कृष्ण भैया को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। इस बात पर अवश्य ही विचलित हो रहे होंगे वो। सुभद्रा, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता कि तुम्हारा विवाह पांडव पुत्र अर्जुन से ही होगा। मुझे अधिक ज्ञान मत दो कन्हैया। सुभद्रा मेरी भी बहन है और मैंने जो भी किया है उसके भले के लिए किया है। किंतु बलदाऊ। बस कन्हैया, मैंने विवाह की तिथि सुनिश्चित कर दी है। क्या हुआ स्वामी? मध्य रात्रि हो गई, आपको नींद नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी प्रिय? अब तक तो सुभद्रा को भी सब ज्ञात हो गया होगा। ना जाने उसके कोमल हृदय पर क्या बीत रही होगी। किंतु स्वामी, आप बलदाऊ भैया को कैसे समझाएंगे कि सुभद्रा दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती? यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी स्वामी। इसी आशंका ने हमें भी चिंतित कर रखा है देवी। बलदाऊ भी तो अपनी बात पर अड़े। अब उनका विरोध कौन करे? समस्या तो उत्पन्न हो गई है स्वामी। आपने सुभद्रा को वचन दिया था और उसने मुझसे बार बार यही कहा है कि उसका जीवन साथी अर्जुन के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। यही तो विडंबना है देवी। बलदाऊ भी तो दुर्योधन को वचन दे चुके हैं। किंतु वैवाहिक संबंध कन्या की इच्छा के विरुद्ध किया जाए तो वो धर्म के विरुद्ध होगा स्वामी। सुभद्रा को आप पर विश्वास है, उसका ये विश्वास टूटने न दे। यही तो समस्या है देवी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बलदाऊ को क्या बताऊं मैं? कुछ भी हो, किंतु एक बात आप अवश्य जान लीजिए स्वामी, सुभद्रा अन्य किसी से कदापि विवाह नहीं करेगी। जब मैंने उसे समझाने का प्रयास किया था, आपको ज्ञात है ना उसने क्या कहा था? नारी 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 मात्र एक बारी जीवन साथी का चुनाव करती है। मैं कुरुकुल की कुलवधू क्यों नहीं बनना चाहती? ये बात बाह्य श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं जान सकता। यदि ऐसा कुछ हुआ तो मेरा मृत शरीर ही हस्तिनापुर जाएगा। हमें ज्ञात है देवी। तो कुछ कीजिए ना, अब आप ही को कुछ करना होगा। नहीं देवी, हमें नहीं। अब जो भी करना है वो सुभद्रा को ही करना होगा। हे महादेव, हे शिव शंकर, आज तक मैंने मात्र आपकी ही भक्ति की है, आपके ही चरणों में सर झुकाया है मैंने। आपको मेरे विश्वास की सुरक्षा करनी होगी प्रभु। यदि मेरा विवाह अर्जुन से नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। आपके चरणों की सौगंध है मुझे, मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगी।
वासुदेव, ये मंदिर के घंटे की विचित्र ध्वनि भक्ति नहीं, व्यतीत हृदय से निकले हुए स्वर प्रतीत होते हैं। वासुदेव, ये क्या हो गया सुभद्रा को? हम अभी आते हैं पार्थ। सुभद्रा, महादेव की भक्ति और मेरे वचन पर विश्वास रखो, प्रतीक्षा करो। क्या हुआ केशव, सब कुशल तो है? नहीं पार्थ, कुशल तो कुछ नहीं। बलदाऊ ने सुभद्रा का विवाह निश्चित कर दिया है। किसके साथ? दुर्योधन के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने सुभद्रा से पूछा नहीं? नहीं पार्थ, उन्होंने तो दुर्योधन को वचन भी दे दिया और सुभद्रा के विवाह की तैयारियां भी आरंभ हो गई। दुर्योधन, भांजे दुर्योधन, प्रिय भांजे दुर्योधन। क्या हुआ मामा शकुनी, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? तावला क्यों ना हो प्रिय भांजे दुर्योधन, अवसर ही इतना शुभ है जिस अवसर की प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रहा था। प्रिय भांजे दुर्योधन, इस अवसर का लाभ उठाओ, इस अवसर को हाथ से जाने ना देना। स्पष्ट कहिए मामा, आप किस अवसर की बात कर रहे हैं? प्रिय भांजे, सूचना आई है, बलराम ने तुम्हारे और सुभद्रा के विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। ये तो अत्यंत ही सुखद समाचार है मामा, अत्यंत ही सुखद। हाँ, अब तुम भी अपने विवाह की तैयारियां आरंभ कर दो। मैंने हाथी, घोड़े और रथ को सजाने के आदेश दे दिए हैं और आर्यावर्त के जितने भी राजा हैं सबको निमंत्रण भिजवा दिए हैं। बस अब तुम अपने सैनिकों को भी आवश्यक निर्देश दे दो। मामा, आप मेरे विवाह की तैयारी कर रहे हैं या युद्ध की? भांजे, सुभद्रा से तुम्हारा विवाह किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि वो छलिया कृष्ण कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। किंतु अपनी ही बहन के विवाह में विघ्न क्यों डालेगा कृष्ण? प्रिय भांजे, वो छलिया कृष्ण पांडवों का हितैषी है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हारा सुभद्रा से विवाह पांडवों पर तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी, सबसे बड़ी विजय। पर उस मायावी का कोई भरोसा नहीं। मामा, मुझे मेरे गुरुदेव बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त है। आप देखना, सुभद्रा का विवाह केवल मुझसे होगा। वही बनेगी मेरी जीवन संगिनी, केवल मेरी। क्या हुआ प्रिय भांजे दुर्योधन, अकस्मात तुम्हारा मुखमंडल मलिन क्यों हो गया? मामा, कहीं सुभद्रा तो इस विवाह का विरोध नहीं कर देगी? यही चिंता तो मुझे भी बार बार सताई जा रही है प्रिय भांजे दुर्योधन। यदि सुभद्रा
कृष्ण की बातों में आ गई तो विरोध अवश्य कर सकती है। पार्थ, बलदाऊ मेरे अग्रज, ना मैं उनका विरोध कर सकता हूं और ना ही सुभद्रा की इच्छा का अनादर कर सकता हूं। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं केशव, किंतु इसका समाधान क्या है? समस्या तो गंभीर, किंतु इसका समाधान मेरे पास नहीं, केवल तुम्हारे पास है पार्थ। मेरे पास? किंतु मैं क्या कर सकता हूं? क्या तुम सुभद्रा से प्रेम करते हो? पार्थ, प्रेम तो ईश्वर द्वारा दी गई सबसे सुंदर भावना है, इसे स्वीकारने में संकोच कैसा? हाँ, मुझे सुभद्रा से प्रेम है। प्रेम त्याग, बलिदान और समर्पण मांगता है। क्या तुम अपने प्रेम की रक्षा के लिए बलिदान दे सकते हो? निसंकोच दे सकता हूं मैं केशव। तो तुम्हें सुभद्रा का हरण करना होगा। अर्थात मुझे यदुवंशियों का विरोध करना होगा, बलदाऊ भैया का विरोध। हाँ पार्थ, हो सकता है कि तुम्हें उनके साथ युद्ध भी करना पड़े। पार्थ, क्षत्रियों के विवाह की दो रीतियां हैं, वरण या हरण। तुम बस यूं सोच लो कि सुभद्रा ने तुम्हारा वरण तो कर लिया, किंतु अब तुम्हें उसे अपने साथ लेकर जाना होगा। किंतु केशव, यदुवंशी तो हमारे मित्र हैं, क्या इस प्रकार उनका अपमान नहीं होगा? मान अपमान की चिंता करने वाले प्रेम की रक्षा नहीं कर सकते पार्थ। अपनी धनुर्विद्या पर विश्वास करो धनंजय, सुभद्रा का हरण करो। हर उपहार उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। हस्तिनापुर से बारात आ रही है, स्मरण रहे कि उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। कुरुवंशों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि द्वारका कितना वैभवशाली और समृद्ध है। सुभद्रा हमारी लाडली बहन है और उसकी प्रसन्नता के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। बलदाऊ मेरे लिए सदैव सम्मान के पात्र, उनका विरोध मैं कभी नहीं कर सकता। अब मात्र एक ही उपाय है अर्जुन, और वह मैं तुम्हें बता चुका हूं। किंतु केशव, हरण के पश्चात बलदाऊ भैया के विरुद्ध शस्त्र उठाना? नहीं केशव, नहीं। मेरा हृदय जानता है, जब उन्हें सारी स्थिति का ज्ञात होगा तो वो मान जाएंगे। वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। पार्थ, बलदाऊ दुर्योधन को वचन दे चुके हैं, वह कभी नहीं मानेंगे। प्रणाम महाराज। महाराज बलराम अर्जुन जी को भेंट करना चाहते हैं। प्रणाम बलदाऊ। अर्जुन। प्रणाम बलदाऊ। देखा केशव, मैं ना कहता था कि बलदाऊ भैया भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। हाँ हाँ अर्जुन, तुम वीर ही नहीं सदाचारी भी हो। हर यदुवंशी तुमसे प्रेम करता है। अरे अर्जुन, ये शुभ संजोग है जो तुम यहां द्वारका में उपस्थित हो। हमने सुभद्रा का विवाह सुनिश्चित कर दिया है और तुम्हें सुभद्रा के विवाह के लिए द्वारका में रुकना होगा। तुम्हें सुभद्रा के विवाह का साक्षी बनना है। हम तुम्हें यहां आमंत्रित करने आए हैं।
अपनी धनुर्विद्या पर विश्वास करो धनंजय, सुभद्रा का हरण करो। सुभद्रा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। दारुक जी महाराज। क्या हमारा रथ भली भांति सज्जित है? महाराज, आपका रथ पुण्यता सज्जित है। किसी भी समय किसी भी परिस्थिति के लिए सदैव तैयार रहता है आपका रथ। आज राजकुमारी सुभद्रा रेवतक पर्वत पर स्थित शिव मंदिर में पूजा करने हेतु जाएंगी। ऐसा ही होगा महाराज। मैं राजकुमारी के अनुरूप रथ को सज्जित कर देता हूँ। हाँ, और एक बात, ऐसे ही होगा महाराज। विचित्र दुविधा में डाल दिया है बलदाऊ भैया ने। हमने सुभद्रा का विवाह सुनिश्चित कर दिया है और तुम्हें सुभद्रा के विवाह के लिए द्वारका में रुकना होगा। तुम्हें सुभद्रा के विवाह का साक्षी बनना है। हम तुम्हें यहाँ आमंत्रित करने आए हैं। मान अपमान की चिंता करने वाले प्रेम की रक्षा नहीं कर सकते पार्थ। अपनी धनुर्विद्या पर विश्वास करो धनंजय, सुभद्रा का हरण करो। क्षत्रियों के विवाह की दो रीतियां हैं, वरण या हरण। तुम बस यूं सोच लो कि सुभद्रा ने तुम्हारा वरण तो कर लिया, किंतु अब तुम्हें उसे अपने साथ लेकर जाना होगा। यदुवंशी हमारे मित्र हैं और मित्रों के साथ विश्वासघात, सुभद्रा का हरण, यह अपराध है। यह अपराध मैं नहीं कर सकता। उचित तो यही होगा कि मैं द्वारिका से ही चला जाऊं। यहां से जाना चाहते हो? ये पलायन, और पलायन तुम जैसे वीरों को शोभा नहीं देता। किंतु केशव, ये तो अनुचित है। अपने मित्रों के विरुद्ध शस्त्र उठाना। कल को तुम्हें अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़े तो? मैं समझा नहीं वासुदेव। भविष्य तुम्हें समझाएगा अर्जुन। अपने नेत्र खोल के रखो। किंतु अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि ये प्रेम युद्ध, और अपने प्रेम की रक्षा के लिए तुम्हें ये युद्ध जीतना ही होगा। हे पार्थ, तुम पहले व्यक्ति नहीं जो किसी कन्या का हरण करोगे। मैंने भी रुक्मणी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उसका हरण किया था। उसका भाई रुक्मी तो मेरा घोर शत्रु बन गया। उसने कई बार मुझे युद्ध की चुनौती दी, लेकिन मैंने केवल रुक्मणी के प्रेम की रक्षा की। अब तुम्हें भी वही करना है पार्थ। ये तो बड़ी विकट परीक्षा है मेरी। इससे भी विकट परीक्षा की घड़ियां तुम्हारे समक्ष आएंगी पार्थ, किंतु वीर चुनौतियों से पीछे नहीं हटते। अब ध्यान से सुनो। सुभद्रा शिव पूजा के लिए जाने वाली है। हमें ज्ञात है सुभद्रा तुम्हें हृदय से चाहती है, प्रेम करती है वो तुमसे।
और उसकी इच्छा को पूर्ण करना हमारे लिए सर्वोपरि है। उसे विश्वास है हम पर कि उसकी बिगड़ी मैं बनाऊंगा, और हमें विश्वास है तुम पर कि तुम हमारा विश्वास कभी टूटने नहीं दोगे। क्या हुआ अर्जुन? अपने हृदय से पूछो, तुम भी तो प्रेम करते हो सुभद्रा से। जब मन से वरण कर लिया तो हरण से संकोच कैसा? अब जाओ, अपने प्रेम की रक्षा करो, सुभद्रा का हरण करो।